कुछ ज़्यादा नॉइस वाली चीज़ें सुनाई दे तो प्लीज़ उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर देना। वैसे मैं एडिटिंग में उसको कट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि क्या नमित मल्होत्रा ने 4000 करोड़ का बजट बोलकर या फिर इस मूवी में लगाकर गलती तो नहीं कर दी है? क्योंकि जब ये इस मूवी का टीज़र आया है लोग बागों को देखने के बाद उसके मिक्स्ड रिएक्शन उस टीज़र को मिले, तो दिखाता है कि लोग बागों की उस मूवी से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी एंड लोग बाग क्या देखना चाहते थे एंड उनकी डिसअपॉइंटेड का कारण भी उस टीज़र में दिखाए गए कुछ डीमन, कुछ वीएफएक्स शॉट एंड वो सारी चीज़ें थी जिससे लोग बागों की उम्मीदों पर ये टीज़र खरा नहीं उतरा एंड लोग बागों ने इस मूवी से क्यों उम्मीदें लगाई थी? क्योंकि नमित मल्होत्रा ने हर एक पॉडकास्ट पर लिटरली जाकर ये बोला था कि वो इस मूवी को 4000 करोड़ के बजट के साथ बनाएँगे, जहाँ वो इस मूवी को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके हमें रामायण की पूरी स्टोरी दिखाएँगे। जिसमें फर्स्ट पार्ट में वो थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाएँगे क्योंकि उसमें पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग, वो पूरा एस्थेटिक एंड वो पूरे क्रीचर एंड वो पूरे महल और सारी की सारी कॉस्ट्यूम उन सारी चीज़ों पर वो ज़्यादा डिटेल तरीके से काम करेंगे एंड अपना पिछला वेंचर जो इस टॉपिक को लेकर बनाया गया था आदि पुरुष जो एक बुरा सपना है, जो गलती उस मूवी में हमें देखने को मिली उन गलतियों को वो बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे और इसीलिए उन सारी गलतियों को अवॉइड करने के लिए वो इस मूवी को काफ़ी अच्छे बजट के साथ बनाएंगे, जहाँ कोई ये ना बोल सके कि काश इस मूवी के पास थोड़ा सा और पैसा होता तो चीज़ें और भी पॉलिश्ड, रिच और एंड थोड़ी ग्रैंड लेवल की चीज़ें हमें बिग स्क्रीन पर देखने को मिले। अब ये जो एक्सपेक्टेशन हम इस मूवी से लगा बैठे हैं उसमें गलती किसकी है? क्या उस वीएफएक्स कंपनी की गलती है जिसने 8 ऑस्कर अपने काम को लेकर जीते हुए हैं एंड उसका पिछला काम इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि आज भी लोग बाग उसके काम की तारीफ़ें करते हैं, मिसाल देते हैं एंड बताते हैं कि इस लेवल का काम ये कंपनी कर चुकी है एंड काश इस लेवल का काम हमें दोबारा देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ डीने कंपनी की जिसने हॉलीवुड में अपने काम के झंडे गाड़े हुए हैं, ड्यून पार्ट 1, 2, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और काफ़ी सारी मूवीज़ में उसने काम किया हुआ है एंड अपने पिछले काम के ज़रिए उसने 8 ऑस्कर जीते हुए हैं। या फिर नमित मल्होत्रा की जो हर एक पॉडकास्ट में लिटरली जा जाकर ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि वो इस मूवी को 4000 करोड़ के बजट के साथ बनाएंगे एंड लोगों को वो चीज़ दिखाएंगे जो वो अपनी रामायण से एक रामायण की मूवी से एक्सपेक्ट करते हैं एंड जो वो चीज़ें पर्दे पर देखना चाहते हैं एंड वो टीज़र आने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन भाई जो थी वो यहाँ पर आ गई, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो टीज़र, वो ग्लिम्स इतना ज़्यादा बुरा था कि चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती या फिर काफ़ी ज़्यादा देरी हो चुकी है। इवन मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियो में बोला था कि अब इस मूवी को आने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा कि हाँ, इस मूवी की चीज़ें बिल्कुल से ठीक हो सकती है एंड कोई ऐसी भारी भरकम गलती उन्होंने वहाँ पर नहीं की हुई है एंड चीज़ें इस कदर नहीं बिगड़ी हुई है कि उनको सुधारा ना जाए। वो बिल्कुल सुधारा जा सकता है और डीनैग वो काम कर लेगा, इस पर मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं बात करता हूँ कि ये टीज़र इतना ऑफ क्यों फील हो रहा है एंड लोग बाग इस टीज़र को लेकर इतने मिक्स्ड रिएक्शन क्यों निकाल कर दे रहे हैं। क्योंकि इस मूवी के मेकर्स मिस्टर नमित मल्होत्रा ने ये बोला है कि उनको इंडिया में इस मूवी को दिखाना ही नहीं है। मतलब वो चाहते हैं कि इंडिया में ये मूवी चले और इंडिया से उनको थोड़ा पीआर, उनकी थोड़ी टीआरपी एंड इंडिया की जो पूरी की पूरी ऑडियंस है वो इस मूवी को काफ़ी अच्छा बोले क्योंकि उनकी मेन ऑडियंस है पूरी वेस्ट की एंड इंडिया में ये मूवी अपना पूरा का पूरा बजट रिकवर भी नहीं कर पाएगी। अगर इस मूवी को सक्सेसफुल बनना होगा तो इसको वेस्ट में चलना होगा और तभी वो बोलेंगे कि उन्होंने हाँ एक अच्छी मूवी बनाई है। इसका मतलब ये हुआ उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडिया की ऑडियंस है ही नहीं, मतलब इंडिया की स्टोरी वो इंडिया के लोगों को उतने मन से नहीं दिखाना चाहते क्योंकि शायद उनके जहन में भी ये बात है कि मूवी को इतने बड़े बजट के स्केल के साथ बना रहे हो तो इंडिया से वो कवर हो पाना बिल्कुल भी क्या ये इम्पॉसिबल सी बात रहेगी क्योंकि अपने इंडिया से एक मूवी 2000 करोड़ कमा ले भाई वो काफी बड़ी बात हो जाएगी एंड हमारे यहाँ का हाल तो आप जानते ही है, अगर कोई मूवी 1000-1200 करोड़ कमा ले तो उसको हम ब्लॉकबस्टर, मैसिव ब्लॉकबस्टर घोषित कर देते हैं एंड उसके बाद वो पूरा सेलिब्रेशन पार्टी एंड उसके अगले पार्ट की तैयारी वो सारी चीजें हम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू हमारी रामायण मूवी तो भाई इसका बजट ही 4000 करोड़ का है एंड अगर इस मूवी को सक्सेसफुल बनना है तो कम से कम इस मूवी को 6000 करोड़ कमाने होंगे ताकि इस मूवी के मेकर्स को थोड़ा फायदा हो, इस मूवी के मेकर्स की जेबें थोड़ी गर्म हो और इसके लिए इंडिया में तो इस मूवी को काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाना ही होगा, साथ ही साथ इस मूवी को
ग्लोबल लेवल पर अपने वेस्ट में, चाइना में, हर जगह इस लेवल की कमाई करके देनी होगी कि इस मूवी की हर एक तरफ बात हो, हर कोई इसके बारे में बात करे, एंड हर एक थिएटर में, हर एक इवन सिंगल स्क्रीन थिएटर में ये मूवी हफ्तों महीनों तक चलती रहे, तब जाकर शायद ये मूवी अपना बजट पूरी तरीके से रिकवर कर पाए। एंड उसके बाद शायद ये मूवी अपनी प्रॉफिट्स की तरफ बढ़े, और इसके लिए इस मूवी को वो करके दिखाना होगा जो आज तक किसी मूवी ने बिल्कुल भी नहीं करके दिखाया होगा। एंड दिस इज द रीजन कि ये ट्रेलर, ये मूवी हमें थोड़ी सी रामायण जैसी नहीं लग रही है, ये थोड़ी ऑफ फील होती है, एंड काफी सारा वेस्टर्न जो फील होती है, जो वेस्टर्न मूवीज की लुक होती है, ये उस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। क्योंकि नमित मल्होत्रा जानते हैं कि वो इस मूवी को वेस्ट के लोगों के लिए बना रहे हो, तो वेस्ट के लोग क्या देखना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने इस मूवी के क्रीचर, इस मूवी के डीमन एंड वो पूरा एस्थेटिक, वो पूरा लुक उन्होंने उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। हालांकि मूवी में हमें श्री राम भगवान की स्टोरी देखने को मिलेगी, रामायण की पूरी स्टोरी देखने को मिलेगी, तो उस हिसाब से हमारा इंडियन कल्चर लोगों के सामने जरूर से आएगा, जिसकी काफी सारी झलकियां हमें इस पूरे टीजर में देखने को मिलती है। बड़े बड़े महल देखने को मिलेंगे, राजे महाराजे देखने को मिलेंगे, प्रभु श्री राम का वो राजा वाला लुक देखने को मिलेगा, माता सीता के गहने, उनके सर पे मुकुट एंड उनका पूरा किस तरीके का पहनावा होता था, एंड त्रेता युग में लोग बाग किस तरीके के कपड़े पहनते थे, उनका कैसा अटायर होता था, उनकी जीवन शैली, वो सारी चीजें हमें रामायण मूवी में देखने को मिलेगी, लेकिन एक वेस्टर्न टच के साथ। क्योंकि वो वेस्टर्न टच ही है जो वेस्ट के लोगों को हिट करेगा, जहां पर पूरा का पूरा वीएफएक्स और सीजीआई उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जिसमें मैं ये बात जरूर से बोलना चाहूंगा कि शायद वेस्ट के लोग इसी तरीके का डीमन देखना पसंद करते हैं, शायद उनको यही देखना अच्छा लगेगा। अगर नमित मल्होत्रा चाहते तो इसको थोड़ा इंडियन टच देकर वो उसको इस तरीके का भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मूवी को लेकर अपनी खुद की चॉइसेस ली हुई है, एंड उन्होंने ये बोला है कि उनकी टारगेट ऑडियंस ही पूरी वेस्ट की है, तो शायद इसी के चलते उन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया है। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है कि ये क्रीचर दिखने में कैसा है, इसका लुक कैसा होगा, वो सारी चीजें आप इसके पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक कर सकते हो। बात ये है कि ये क्रीचर दिखने में कितना ज्यादा रियलिस्टिक लगेगा, और अगर इस चीज को कोई छोटा बच्चा भी एड्रेस कर ले, कोई छोटा बच्चा भी पहचान ले, तो भाई आपके 4000 करोड़, आपकी कंपनी ने 8 वीएफएक्स जीते हुए हैं, उसका पिछला काम काफी ज्यादा बेहतर था, वो सारा का सारा धरा रह जाता है। खैर ये तो बात रही इसके वीएफएक्स और सीजीआई की, जो थोड़ा सा ऑफ फील हो रहा है, और अगर लोग बाग इस चीज पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसके मेकर्स को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, तो भाई आपको उस चीज को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा। लोगों की उम्मीदें इस मूवी से इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते, और अगर लोगों को वो चीज डिलीवर हो जाए जो लोग बाग इस मूवी से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं, तो भाई आपकी जेबें इतनी ज्यादा भर जाएंगी कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी एंड गिनने के लिए टाइम नहीं होगा। खैर ये तो बात रही इस टीजर के वीएफएक्स और सीजीआई की। अब ऐसा नहीं है कि इस टीजर में हमें कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस टीजर में कमाल का बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिला, एंड शायद आज तक इतना बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर मैंने कहीं भी नहीं सुना होगा। मिस्टर हांस जिमर और मिस्टर ए आर रहमान ने इतना बेहतरीन काम करके दिखाया है कि आप उस टीजर को एक बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, आपके कानों में वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड स्कोर वो मिश्री की तरह घुलता है, एंड वो चीजों को देखकर वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, श्री राम भगवान की आंखों की वो चमक, वो वनवास के टाइम का नाजुक पल, एंड लोग बाग किस तरीके से उस पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करेंगे बिग स्क्रीन पर, उस चीज पर ये चीजें काफी अच्छी तरीके से डिलीवर करेगी। मतलब इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसके इमोशन, वो नाजुक पल एंड हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ जब वो सारी चीजें मिलकर हमें देखने को मिलेगी, तो एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल का होगा। एंड मैं चाहूंगा कि वो एक्सपीरियंस ये मूवी अपने पहले और दूसरे पार्ट में बनाकर बरकरार रखे। एंड साथ ही इस टीजर में हमें प्रभु श्री राम का एक क्लियर लुक देखने को मिला, जो कितना ज्यादा खूबसूरत डिटेल नजर आता है, एक एक चीज आपको पूरी फुल एक्यूरेट देखने को मिलती है। कहीं पर से भी आप ये नहीं बोल सकते कि अपने रणबीर कपूर श्री राम के गेटअप में अच्छे नहीं लग रहे, वो सारी चीजें उन पर पूरी तरीके से सूट कर रही है। प्रभु श्री राम एक राजा किस तरीके से त्रेता युग में दिखता होगा, उन चीजों पर उन्होंने काफी डिटेलिंग के साथ काम किया है। उनका प्रेजेंटेशन आपको लगता है कि हाँ, कोई पावरफुल, कोई काम एंड कोई हैप्पीनेस वाली पर्सनैलिटी स्क्रीन पर अपीयर हुई है। एंड श्री राम तो हमें इस पूरे टीजर में देखने को मिले ही, उनके साथ साथ हमें रावण का भी एक फर्स्ट लुक देखने को मिला। हालांकि उनकी बैक साइड ही हमें देखने को मिली, लेकिन वो पूरा पुष्पक विमान का जो हमें लुक देखने को मिला, भाई कितना ज्यादा बेहतरीन लगता है। एंड सच में पुष्पक विमान इसी तरीके से फंक्शन करता होगा, एंड वो दिखने में भी ऐसा ही होगा।
वो पूरी तरीके से आपको फील हो जाता है। जब आप उस चीज को बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करोगे तो भाई मैं कह रहा हूँ कि वहां पर मूवी जरूर से पीक करेगी। एंड वहां पर भी हमें डिटेल देखने को मिलती है। इंटरनेट पर लोग बागों ने छानबीन कर उस चीज को पूरी तरीके से निकाल कर दिखाया। जब रावण वहां पर से मतलब पुष्पक विमान पर से चलकर जा रहा तो उसकी जो शैडो है वो पूरी तरीके से मूव कर रही है। एंड दिखाता है कि मूवी के मेकर्स ने वहां पर डिटेलिंग के साथ काम किया हुआ है। अगर कोई चीज वहां पर से चलकर जा रही है तो उसकी परछाई भी उसकी शैडो भी साथ साथ मूव करेगी। इतना बड़ा पुष्पक विमान, वो पूरा ग्रैंड विजुअल, एंड वहां पर भी हमें माइनर बट इंपॉर्टेंट डिटेल देखने को मिल जाए तो भाई काफी कमाल की बात है। हालांकि मूवी ये काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाली है, इसके विजुअल लोगों को काफी हद तक याद रहेंगे। बस मैं उम्मीद करूंगा कि ये मूवी जब रिलीज हो, अभी रिलीज होने में काफी ज्यादा टाइम है, तो अपने डी नेक नमित मल्होत्रा, इस पूरी की पूरी रामायण मूवी की टीम उस चीज को पूरी तरीके से फिक्स कर दे एंड लोग बागों को वो देखने को मिले जो इस मूवी के साथ वो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। एंड अगर ये मूवी आती है, डी नेक इसके साथ काम कर रहा है, नमित मल्होत्रा इसको बना रहे हैं, अपने नीतीश तिवारी इसके लिए डायरेक्ट कर रहे हैं, और ए लिस्टेड एक्टर हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं, और मूवी का बजट इतना ज्यादा मैसिव रखा गया है बनाने के लिए, आपने इस मूवी को टाइम लिया है, तो भाई मैं बिल्कुल भी कमी इस मूवी से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। एंड मैं चाहूंगा कि हमें वो चीज देखने को मिले जो हम इंडियन सिनेमा से इतने सालों से मिस कर रहे थे। एंड मैं प्राउडली बोल सकूं कि हाँ, ये मेरे इंडियन सिनेमा का माल है जो ग्लोबल लेवल पर शाइन करेगा। खैर, इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। रामायण को लेकर मैं और भी ज्यादा बातें जरूर से करना चाहूंगा, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, और इस तरीके की वीडियो अगर देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।